हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे नए वर्ष मतलब 2023 में राहु महाराज अश्विनी नक्षत्र में करेंगे गोचर। 20 फरवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक, और जब गणनाओं में जाएंगे तो ये 29 नवंबर तक यहीं पे आपको गोचर करते हुए दिखाई देंगे। राहु अनंत है, आकाश है, दीवाल के पार देखने की अद्भुत क्षमता है। ये आप बनाने पे आए तो रा से राहु है, रा से राम है और रा से रावण है। मतलब आप इसको, राहु को कहा जाता है कि जहाँ पे बैठता है वहाँ की शक्ति का हरण कर लेता है, उस ग्रह की शक्ति ले लेता है, उस नक्षत्र की शक्ति ले लेता है। तो चुंबक जैसा है। क्या है? चुंबक जैसा है। अब आप इसको साधना के क्षेत्र में ले जाना चाहें तो ये आपको साधक बना देगा। नशा के क्षेत्र में अगर आप इसको लेके जाना चाहेंगे तो एक अच्छा नशेड़ी बना देगा। आप राहु से गलत कार्य करवाना चाहेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ठग बना सकता है ये। तो जैसे आप उपयोग करना चाहें ना, वैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज आपकी लगन, आपकी राशि मतलब वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु की गोचरी स्थिति अश्विनी नक्षत्र में क्या फल देने वाली है, इसी की चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप सीख भी सकते हैं। वैसे भी हमारा देवोलाजी चैनल स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और सीखें। हाँ, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अश्विनी देखें तो कालपुरुष की जो कुंडली में पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी। स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब अश्विनी का मतलब केतु का नक्षत्र है। इसका आधिपत्य किसको दिया गया? केतु का। केतु क्या है? केतु आपका सोया हुआ मस्तिष्क है। केतु को शुद्धतम रूप से आध्यात्म का प्रतीक कहा जाता है। आध्यात्म का प्रतीक है केतु। मुक्ति की बात करता है। और केतु को कहते हैं कि उसके पास सर नहीं है, मतलब धड़ है, जिस काम में लग जाता है कंटिन्यू लगा रहता है। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र मतलब अश्विनी कुमार का नक्षत्र। अश्विनी कुमार का नक्षत्र मतलब डॉक्टरी वाला नक्षत्र, परेशानी को दूर करने वाला नक्षत्र, शक्तिशाली नक्षत्र है। आप इसको योद्धा नक्षत्र की संज्ञा दे सकते हैं। योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है। अभी भी देखिए ना, जो शक्ति का माप होता है अश्व से ही होता है। इतने हार्स पावर का इंजन है, हार्स पावर का इंजन है। तो ये शक्ति को दर्शाता है। अश्व हमारे सदैव शक्ति को दर्शाता है। और संसार में योद्धाओं के साथ अश्वों का बड़ा बेहतरीन योग रहा है। राणा प्रताप के अश्व को कौन नहीं जानता? चेतक। शिवाजी महाराज के अश्व को कौन नहीं जानता? मोती। तो गज से भी ज्यादा अश्व को लोग जानते हैं युद्ध में, क्योंकि लड़ने में सहायक होता है। देखिए, युद्ध सदैव दो स्तर पे चलता है, चाहे संसार हो चाहे आध्यात्म, दोनों स्तर पे आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। आध्यात्म भी आपको माया, मोह, मत्सर, लोभ, काम, क्रोध, ये शत्रु चारों ओर घेरे रहते हैं। और संसार में भी लोग टांग पकड़ के आपके खींचते रहते हैं, पड़ोसी खींचते रहते हैं, शत्रु खींचते रहते हैं। तो परेशानियां दोनों तरफ से है। तो यहाँ राहु आपको आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करेगा। ऐसा राहु आपके अश्विनी नक्षत्र में, चूंकि राहु वक्री होते हैं सदैव, तो ये चतुर्थ चरण से आरंभ करेंगे और प्रथम चरण तक आएंगे। ध्यातव्य रहे कि यहीं पे गुरु महाराज की भी युति होगी, लेकिन वो अप्रैल में होगी। तो आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बनेगा, गुरु चांडाल योग। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा कर रहे हैं। राहु मतलब आध्यात्म में आपको ऊंचाई प्रदान करने वाला, राहु मतलब दीवाल के पार देखने की क्षमता रखने वाला, राहु मतलब अनंत, राहु मतलब दूर बैठे हुए व्यक्ति जान लेता है कि इस कलश में अमृत है
और इस कलश में मदिरा है। तो अमृत प्रदान करने वाला जो ग्रह है वो है राहु। राहु को हल्के मत लीजिएगा। अब यहाँ पे आप आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं तो राहु प्रबल आध्यात्मिक बना देगा। जो ऊंचाई आपने कई वर्षों में नहीं छुई है वो ऊंचाई आपको राहु 8 महीने से 9 महीने में देने वाला है। 9 माह में आपको राहु ऊंचाई दे देगा। और आप शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं तो शत्रुहंता योग करेगा, कोर्ट में आपको विजय प्रदान कर देगा। शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र डॉक्टर का नक्षत्र है, तो रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि आप बहुत समय से पीड़ित हैं रोगों से तो यह समय है आपको उन रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए। बहुत समय से आप पीड़ित हैं ऋण से, मुकदमा से, पड़ोसियों के परेशानियों से, बेवजह झंझटों से, तो यह राहु आपको वो शक्ति देगा कि आप इन परेशानियों से मुक्त हो सकें। बहुत दिन से आप ध्यान में जाना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान में आपका मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो राहु आपको कंसंट्रेट होना सिखाएगा, एकाग्र होना सिखाएगा। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र को आप मेन पकड़ के चलेंगे। अश्विनी जो है अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है, ये परेशानियों को दूर करने का नक्षत्र है, एक योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है। तो आप की फाइटिंग जो है स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को अब आपके राहु महाराज अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गोचर करेंगे। तो आपको कर्क नवांशा मिलेगा। कौन सा नवांशा मिलेगा? कर्क। थोड़े से मेरे वीडियो थोड़े से बड़े होते हैं। कारण क्या है कि देखिए, अगर जो सारे लोग बात कर रहे हैं वही बातें अगर हम भी करें तो फिर नया चैनल खोलने का मतलब क्या है। आपको एकदम टू द पॉइंट गूढ़ चीज़ों में मैं ले जा रहा हूँ, गूढ़ से गूढ़तम चीज़ों में। अब नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो किन किन भावों का प्रभाव लेगा, वो ग्रह जब चरणों में जाएगा तो क्या प्रभाव करेगा। राहु यहाँ पे अत्यंत शक्तिशाली होंगे। राहु क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे, क्योंकि राहु मंगल की मेष राशि में चल रहे हैं और मंगल इस आपकी कुंडली में राजा है, तो राजा के मेन घर में है, राजा के ऑफिस में है। और राहु यहाँ पे व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, मंगल शत्रुओं को मारने के लिए है। तो राहु शत्रुओं को मारेंगे, उनको शक्ति मिलेगी। शक्ति किससे मिलेगी? शनि की तृतीय दृष्टि से राहु दृष्टित रहेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि से राहु दृष्टित रहेंगे और शनि महाराज स्टार्टिंग कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। और इसके बाद 14 मार्च के बाद शनि देव राहु के शतभिषा नक्षत्र में, शततारका नक्षत्र में जाएंगे। तो राहु के नक्षत्र में शनि होंगे, इसलिए शनि अपनी समस्त शक्तियां राहु को प्रदान कर देंगे, ठीक, और बोलेंगे तुम्हें जो करना है तुम करो। तो राहु अत्यंत शक्तिमान हो जाएगा, 3 गुना शक्ति इसको मिल जाएगी। और ऐसी शक्ति लेके राहु अब यहाँ पे मनमानी कर सकता है। क्या कर सकता है? मनमानी। कारण मनमानी का बताऊं आपको तो देखिए, 13 मार्च के बाद मंगल महाराज मिथुन में प्रवेश करेंगे और वो फिर धीरे से मृगशिरा को छोड़ के आर्द्रा तक की यात्रा करेंगे। तो राहु हर तरह से प्रबल होगा। राहु के नक्षत्र में मंगल होंगे, राहु के नक्षत्र में शनि होंगे, और राहु मंगल की राशि में होगा, केतु के नक्षत्र में होगा, केतु राहु के नक्षत्र में है। इतना डिटेल में आपको यूट्यूब जगत पे कोई नहीं बताएगा और ना ही शायद अपने कोचिंग में कोई बताए। इसलिए अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। नहीं भी सब्सक्राइब करिएगा तो चलिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो राहु अत्यंत शक्तिशाली हैं, सब शक्ति के केंद्र में आ रहे हैं, चारों तरफ से इनको शक्ति मिल रही है। मंगल की शक्ति का हरण कर लेंगे, शनि शक्ति प्रदान ही कर देगा, और गुरु के साथ आएंगे तो गुरु की शक्ति का भी हरण कर लेंगे, ठीक है ना। गुरु की शक्ति का भी अप्रैल में हरण कर रहे हैं। ऐसे मंगल, ऐसे राहु। अब जब चतुर्थ चरण में चलेंगे तो चंद्रमा का नवांशा मिलेगा, कर्क नवांशा मिलेगा। कर्क का मतलब है भाग्य। आपकी कुंडली में क्या है? भाग्य। तो भाग्य से संबंधित जो परेशानी आ रही थी, भाग्य में अवरोध आ रहे थे, राहु उन अवरोधों को दूर करने का काम करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं और अश्विनी एक योद्धा नक्षत्र है, और राहु
के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में केतु महाराज चल रहे हैं, तो केतु बोलेंगे मैं काटने का काम कर रहा हूँ, तुम भी मेरा सपोर्ट करो। तो काटना क्या है? काटना है परेशानियों को, काटना है बेड़ियों को, काटना है दुख दर्द तकलीफ को। अब आपके कुंडली को चेक कर लीजिएगा, तो राहु आपकी कुंडली में शुभ हुए, आपका बर्थ चार्ट आपको चेक ही करना पड़ेगा। अगर राहु आपके शुभ हुए तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, आपके भाग्य की उन्नति करने वाला है, भाग्य में जो परेशानी आ रही थी उसको काटने वाला है, और यहाँ पे शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। जो भावनात्मक रूप से शत्रु हैं, जो आपके परिवार में शत्रु हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो चतुर्थ चरण में गति लेके चलेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से आपको विजय प्राप्त कराएगा। क्या करेगा? भावनात्मक रूप से विजय प्राप्त कराना शुरू करेगा। तो सांसारिक क्षेत्र में आप भावनात्मक रूप से विजय प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, क्योंकि मन ही तो है जो आपको व्यसन में ले जाता है, और मन ही है जो आध्यात्मिक की ऊंचाई में ले जाता है। चंद्रमा ध्यान का ग्रह है। इसके बाद 2 माह के पश्चात राहु महाराज तृतीय चरण में गोचर करेंगे, मतलब बुध के मिथुन नवांशा में गोचर करेंगे। बुध के यहाँ जो मिथुन नवांशा देखें, मिथुन मतलब आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, अष्टम भाव के कारकत्व को। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मंगल जो है कमजोर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मंगल कमजोर हो रहे हैं। मंगल धीरे से मई में कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, तो मंगल कमजोर होंगे, तो आप द्रुत गति के वाहन से अब सावधानी रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि राहु जो है अश्विनी नक्षत्र में तो गतिमान होगा, गति पकड़ेगा। घोड़े को आपने देखा है, घोड़ा किसका प्रतीक है? गति का प्रतीक है। तो अश्व मतलब गति प्राप्त करना, और शक्तिशाली हैं आप। तो शक्तिशाली हैं तो फिर नियमों को तोड़ देते हैं। तो आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, सावधानी से चलाएं। इस समय अक्सर आप ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाएंगे। तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। जो भी सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच को धारण अवश्य करें। तृतीय चरण में गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, गुप्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं द्वितीय चरण में आएंगे तो राहु शुक्र के वृषभ नवांशा में आएंगे। वृषभ नवांशा, अब वृषभ नवांशा देखें तो शुक्र की जो वृषभ है वो आपके कुंडली में क्या है? सप्तम भाव के कारकत्व को लेके चल रहा है। किसको लेके चल रहा है? सप्तम भाव के कारकत्व को लेके चल रहा है। सप्तम मतलब जीवन साथी, सप्तम मतलब लाइफ पार्टनर, सप्तम मतलब व्यापार। तो व्यापार के संबंधित जो भी परेशानियां हैं वहाँ पे यह राहु आपको मुक्ति प्रदान करेगा। देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो खष्टेश हैं, लग्नेश खष्टेश हैं, और वो चाहते हैं कि भाई रोग ऋण शत्रुओं से तो हम प्रभावी रहें, क्योंकि मंगल हैं, सेनापति हैं। अगर हार गए तो लोग मजाक बना लेंगे, इसलिए वो राहु को शक्ति प्रदान करेंगे। शनि को भी बोलेंगे, शनि गृह मंत्री हैं इस कुंडली में, बोलेंगे गृह मंत्री को भाई इसको जितना पावर चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो प्रदान की जाए, तो प्रदान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे राहु गुप्त शत्रुओं से भी आपको मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन फिर वही पॉइंट है, बर्थ चार्ट को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये राहु समय के साथ पलटी मार जाता है। राहु किसी का सगा नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में अगर आध्यात्म में जाएंगे तो प्रबल आध्यात्मिक बनाएगा, लड़ने पे आएंगे तो लड़ने वाला बनाएगा, और कुछ नशा वशा की प्रवृत्ति है तो उत्तम क्वालिटी का नशेड़ी बना देगा, उत्तम क्वालिटी का इस समय नशेड़ी बनाएगा। फिर सेकंड नवांशा में जाएंगे तो औरत के गहने बेच के नशा कर लेने वाला होता है ये, ठीक इस तरह की। तो यहाँ पे कोर्ट से संबंधित कुछ मुकदमाबाजी चल रही है, परिवार में चल रही है, तो उससे मुक्ति मिल रही है, समझौता हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जब मेष नवांशा में राहु महाराज गोचर करेंगे, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय कुंडली में गुरु चांडाल योग भी बना होगा, और आप देखेंगे तो अक्टूबर में मंगल महाराज तुला राशि में होंगे। कहाँ होंगे? तुला राशि में। लग्नेश और राहु आपस में दृष्टि संबंध बना रहे होंगे, क्योंकि ये गोचरी स्थिति नवंबर तक चलने वाली है। हाँ, आप पत्रा में ऐसे नॉर्मल देखोगे तो 30 अक्टूबर तक दिखाई देगी, लेकिन 29 नवंबर तक रहेगी।
तो यह सावधान रहने की है। यहाँ पे आप निश्चित रूप से गति पकड़ेंगे, गतिमान होंगे। मेष राशि थोड़ी जल्दबाज राशि है। मेष राशि का मतलब होता है उतावलापन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र है और यहाँ पे कृतिका का प्रभाव भी लेकर चल रहे हैं। किसका प्रभाव लेकर चल रहे हैं? कृतिका का। तो कृतिका का मतलब सूर्य का प्रभाव। हमसे कोई आगे बढ़ नहीं सकता, हमसे कोई आगे जा नहीं सकता। तो ये वाली आपके अंदर भावना होती है। बीच में भरणी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लेकिन चूंकि अश्विनी में ही गोचर कर रहे हैं तो इसलिए आपकी गति ज़्यादा रहेगी। दूसरा, केतु स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति तरसा देने का नक्षत्र है, काट देने का नक्षत्र है। तो जब आपके लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं तो दुर्घटना का योग भी बनेंगे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे राहु आपके ताप को, साप को, पाप को, ऋण को, रोग को, मुकदमा को, शत्रु को ही काटते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अपने घर में देखें, आपकी जो गृहिणियां हैं वो सब्जी काटती रहती हैं और चाकू थोड़ा सा मिस हुआ, उनकी एकाग्रता थोड़ी सी खत्म हुई तो चाकू उंगली काटने में वक्त नहीं लगाता। खाना खा रहे हैं, दांत आपके खाना को चबा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चूके नहीं कि जिह्वा को काट लेने में वक्त नहीं लगता। तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। ठीक, क्या करें? अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अश्विनी नक्षत्र, अब अश्विनी नक्षत्र के देवता क्या हैं? अश्विनी कुमार। तो पहला पॉइंट यह है कि आप किसी तरह की बीमारी से लड़ रहे हैं तो बीमारियों से मुक्ति होने का समय है। बीमार से आप मुक्त हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लीजिए। इस समय डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टरों की सलाह अत्यंत लाभकारी होगी आपकी। आप कोई मुकदमाबाजी में हैं तो इस समय वकील नया खोजिए, वकील को पकड़िए, क्योंकि पुराना वकील आप केस को पेंडिंग में डाल रहा है। वकील वही जो लगातार कील लगाता रहे, काम आगे ना बढ़ाने दे। तो घर में वकीलों के विरोध में नहीं हूँ, उनका अपना धंधा है। तो आप देखिए, वकील साहब से बात करिए कि महाराज क्यों विलम्ब हो रहा है, और ये समय आपके कार्यों का पूरा होने का है। गुप्त रोग है, गुप्त शत्रु हैं। गुप्त रोग का मतलब गुप्त रोग ही नहीं, गुप्त रोग का मतलब वो रोग जो बहुत दिनों से आपके पास है, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके इलाज के लिए श्रेष्ठतम समय है, श्रेष्ठतम समय है। यदि आप महिला हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है तो अत्यंत सावधानी पूर्वक आपको काम करने की आवश्यकता है। समटाइम्स यहाँ पे आपको उदर विकार भी मिलेगा, पेट संबंधी परेशानी मिलेंगे, पेट में अपच की शिकायत होगी, ठीक है ना। तो अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा। राहु मनमानी करता है भाई, कोई डाउट नहीं है। राहु का आपको यहाँ पे मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु के लिए आप गोमेद बिल्कुल मत पहनिएगा। सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ राहु के लिए। एक पौधा आता है जिसका नाम है अपराजिता, देखा होगा आपने, उत्तर भारत में यत्र तत्र सर्वत्र ये मिलता है। तो अपराजिता का पुष्प 7 पीस ले लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर आपके सामने जो पानी प्रवाहित होता है, नाली प्रवाहित होता है, उसी नाली में डाल दीजिए। अगर कर सकते हैं तो हम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें, नहीं कर सकते तो सिंपल सा आप उतार कर डाल दीजिए। राहु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब धूप तेज है, आपने छतरी लगा लिया तो सूरज को तो आप नहीं कह सकते ना कि जाओ अस्ताचल में, लेकिन छतरी लगा लिया तो कंट्रोल रहेगा। बस ऐसे ही सबसे बेहतर उपाय राहु के लिए। एक और छोटा सा उपाय फिर उस पर आता हूँ। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में, खासकर बेडरूम में दक्षिण साइड में एक येलो कलर का गुलदस्ता लगाइए, पीले कलर का। उससे भी राहु की एनर्जी आपको कंट्रोल में मिलेगी। जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अंतिम उपाय राहु को कंट्रोल करने का और सर्वश्रेष्ठ उपाय राहु को कंट्रोल करने का मतलब सही दिशा में। देखिए, बाण अगर सही दिशा में जा रहा हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, गलत दिशा में जाएगा तो फिर दुष्परिणाम मिलता है। अश्वत्थामा ने क्या किया था? ब्रह्मास्त्र को गलत दिशा में डाल दिया था। ब्रह्मास्त्र को गलत दिशा, मतलब एक बारी महाभारत रण में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, वो भी गलत तरीके से प्रयोग हुआ। उसका दंड क्या मिला? शास्त्रकार या अपने पौराणिक कथाओं को माने तो अश्वत्थामा आज भी गल रहा है, सड़ रहा है। तो आपके गलत कर्म आपको सड़ा देंगे, गला देंगे। इसलिए राहु को नियंत्रण में लाना
बहुत आवश्यक है। उसके लिए आदिशक्ति जगदम्बा की शरण में जाइए। राहु की अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो दुर्गा माता कही जाती हैं। तो माँ दुर्गा की किसी भी स्तोत्र का पाठ करिए, किसी भी मंत्र का जाप करिए, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने होगा। राहु एक ऐसा उदंड बच्चा जो परेशान कर रहा था उसको बना दिया गया क्लास मॉनिटर। अब वो सारी जिम्मेदारियों का वहन करेगा, मतलब चोर को ही चौकीदार बना दो, ठीक। तो अब वो चौकीदारी करेगा, क्योंकि कोई चोरी किया तो इल्जाम उसी के ऊपर आएगा। तो उसको क्या है, मोटिवेट करना है, उसकी एनर्जी को सही ढंग से ग्रहण करना है। तो जैसे दुर्गा जी के शरण में जाएंगे, राहु की एनर्जी सकारात्मक ढंग से काम करना शुरू करेगी और सारी ये जितनी भी चीज़ें हैं कष्टम भाव से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और राहु की एनर्जी को ग्रहण करके अगर आप 45-50 साल के हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आध्यात्म के क्षेत्र में जाने का श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि केतु मुक्ति के घर में गोचर कर रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में पुरानी चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं राहु महाराज केतु के ही अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो बचा हुआ है उसको काट देंगे, निकाल देंगे। डॉक्टर क्या करता है, पेट में किडनी में पत्थर है तो उस किडनी के पत्थर को बाहर निकाल देता है, त्वचा को फाड़ता है, मांसपेशियों को फाड़ता है और अंदर जो प्रॉब्लम है उसको निकालता है, बाहर फेंक देता है, सिलता है 1 महीने बाद ठीक। तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन ये ठीक करेंगे, चाहे आध्यात्मिक पथ में हो और चाहे सांसारिक पथ में हो। तो चलिए, मंगल में शुभकामना। वीडियो शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।